आज बात करेंगे जो बीटीएससी की डेंटल वैकेंसी की कट ऑफ है उसके बारे में, और इसके दो सिनेरियो की बात करेंगे। दो सिनेरियो मतलब, एक मिनट मैं आपके कमेंट्स भी देख पाऊं, है ना, मुझे दिखे 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 कुछ तो दिखे। ठीक है, हम लाइव है। तो दो सिनेरियो की बात करेंगे। कट ऑफ, अगर आप केस हार जाते हैं, आपको पता है एक केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में, तो एक सिनेरियो है कि केस हार जाते हैं, यानी कि 50% रिजर्वेशन जो बिहार से बीडीएस करने वाले हैं उनका रहेगा, और या फिर आप केस जीत जाते हैं। दोनों ही केसेस मतलब दोनों ही सिनेरियो में अगर पहले वाला केस होता है तो जो कट ऑफ यहाँ वाली है वो अप्रोक्स सेम रहने वाली है, कोई 5-7 नंबर ऊपर नीचे रहेंगे तो उसका कोई लेना देना नहीं होता है, हर किसी के मतलब नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। और जो इसके बाद वाली अगर केस जीत जाते हैं तो फिर क्या कट ऑफ रहेगी, क्या आपका मतलब सेफ साइड है, उसका सारी चीजों का एनालिसिस हम इन डिटेल बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये कैरिमिनाटी वाला सा थीम हो गया क्या, हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो प्री केस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी 50। पहली बात तो ये, हमने कितने बच्चों में से डाटा निकाला है, ये लगभग 1102 बच्चे हैं, 726 फीमेल हैं और 376 मेल हैं। इनसे एक पोल करवाई गई और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, और उन्हीं केसेस के मतलब उन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से और एक जनरलाइज्ड जिसे कहते हैं ना डाटा निकाल करके, और हम फिर ये आर्टिकल लिख पाए हैं, और उसके बाद ये आर्टिकल हम कम्युनिटी में भी डाल चुके हैं, और उसके बाद मैं आपके समक्ष हूँ। ठीक है, तो दो केस है, जैसे कि दो मतलब सिनेरियो हैं कि करंट कट ऑफ सिनेरियो, प्री केस वर्सेस पोस्ट केस हमने बात बनाई है। तो सबसे पहले प्री केस एक्सपेक्टेड, जिसमें 50% बिहार बीडीएस का जो इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन है, यानी बीडीएस जिसने बिहार से की है जिनको ये मिल रहा है, उसके हिसाब से ये कट ऑफ है, जिनका साइटेशन हमने यहाँ दिया है, यानी आपको यहाँ रेफरल जहाँ से हमने ये डाटा उठाया है वहां से आपको ये डाटा मिल जाएगा। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ है बिहार बीडीएस में। इसमें लगभग मतलब ऐसे समझिए कि 180-190 मार्क्स के अंदर जो बिहार से बीडीएस करके आए हैं उनके लिए कट ऑफ रहने वाली है, और जो बाहर से कट मतलब करके आए हैं बीडीएस उनके लिए लगभग 200 से 220 नंबर के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अगर ये केस बनता है कि आप केस मतलब हार जाते हैं पटना हाई कोर्ट में, डिसीजन सरकार के मतलब फेवर में चला जाता है, तो ये सिनेरियो रहने वाला है कि जिसने बीडीएस बिहार से की होगी अनरिजर्व कैटेगरी में, उसकी कट ऑफ लगभग 180-190 नंबर रहेगी। 400 नंबर का पेपर था, और आउटसाइड अगर आप बीडीएस करके आए तो 200 से 220 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उसमें जिसने बिहार से बीडीएस की है उनमें लगभग 5 नंबर 10 नंबर का फासला है, 175 से लेकर के 185 नंबर तक, और जिसने बाहर से की है उनका 195 से लेकर के 210 नंबर तक का एक कट ऑफ क्राइटेरिया बनता है। ठीक है, उसके बाद सेम ओबीसी फिर 5-10 नंबर का गैप, ये 5-10 नंबर का ही गैप है। ठीक है, ओबीसी में वही 165 से 175, और जो आउटसाइड है उनका 185 से लगभग 200 चला जाएगा। बाकी ईबीसी जो है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाले लोग हैं ईबीसी बिहार, जिसने बिहार से बीडीएस की है उनकी लगभग 155 से लेकर के 165 के बीच में कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस हैं। बाकी जो बाहर से करके आए उनके 180 से लेकर के 195 नंबर अगर होंगे तो उनके बीच में सेफ साइड है। अगर ये केस हार जाते हैं, मतलब आप हार जाते हैं, सरकार जीत जाती है, तो SC ST जिन्होंने बिहार से किया है मतलब तो उनके लिए 140 से 150 और 130 से 140, और जिन्होंने बाहर से किया है उनमें वही 20 नंबर 30 नंबर का उछाल है, तो 165 से लेकर के 180 नंबर के बीच में, 155 नंबर से लेकर के 170 नंबर के बीच में कुछ कुछ रहने की बात है। अगर मतलब हाई कोर्ट है पटना हाई कोर्ट, अगर ये केस मतलब आपको जिता देता है और रिजल्ट आपके फेवर में आ जाता है, यानी कि ये 50% जो इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन है वो हट जाता है, केवल इस मापदंड पे आपको मतलब बोनीफाइड सर्टिफिकेट के मापदंड के ऊपर आपको अगर एडमिशन दिया जाता है, इसमें रैंक बनाई जाती है, तो उसका जो सिनेरियो बनता है वो लगभग कुछ ऐसा है कि सारी की सारी जो कट ऑफ है, जो पहले आउटसाइड बिहार की थी वो 200 से 220 थी, और अनरिजर्व जो बीडीएस की मतलब बिहार के अंदर से जिसने की थी वो 180 से 190 थी। इनका एक सेंट्रलाइज डिजिट बन के आ जाएगा लगभग जैसे 195 से 205 के बीच में, है ना। अब जो बात कर लेते हैं कि रियल सिलेक्शन चांसेस जो है वो क्या है। टोटल वैकेंसी 808 है, जिसमें से अनरिजर्व की मतलब वैकेंसी है 324 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की 81 सीट है, ओबीसी की 145 सीट है,
ईबीसी की 97 सीट्स हैं, एससी की 129 सीट्स हैं, एसटी की 16 सीट है, और बाकी जो फीमेल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना, तो वो 35% है इन ईच कैटेगरी। यानी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जैसे ओबीसी में 145 है तो इसका 35% फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, जैसे ईबीसी में 97 है तो इसका 35% फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो एक जनरलाइज जो कॉन्सेप्ट है वो ये बन के आता है कि अगर आपके पास 200 प्लस नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये बिफोर केस आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म्ड है। अगर केस सरकार जीत जाती है तो आपको मतलब आपने बिहार से किया है ना, तो आपको 200 प्लस नंबर है तो आपका मतलब सिलेक्शन कंफर्म्ड है, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप आते हो। और अगर केस हार जाते जीत जाते हैं आप लोग और ये इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन हट जाता है तो फिर आपके 95% प्रोबेबिलिटी बन जाती है, लगभग। ठीक है, बाकी ये एक पूरा डिटेल एनालिसिस है जो पूरे नंबरों के ऊपर डिपेंड करके हमने निकाला है, ये आप देख लेना। इसका रूल भी मैं उस कम्युनिटी में शेयर कर चुका हूं पहले से, इसका लिंक भी शेयर कर चुका हूं, और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं और प्रेडिक्शंस हमने कहां से उठाई हैं, इस आर्टिकल में हमें काफी टाइम लग गया। मैं जब से मतलब ये लास्ट नोटिफिकेशन की जब हमने वीडियो बनाई थी, लाइव किया था, तब से सवाल आ रहे हैं सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं। हमने काम तभी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर वही है, ये बच्चे जुड़ते नहीं है। ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये बच्चे बहुत मुश्किल से जुड़े हैं, और कहां से जुड़े हैं इन सब की हमने डिटेल यहाँ दी है। ठीक है, बाकी आप इस आर्टिकल को पूरे ध्यान से पढ़ना, एनालाइज कर लेना, आपको कोई गलत लगे कुछ सही लगे तो बता देना। और ये जनरलाइज एक निकल के आता है, इसमें से अगर 2-3 नंबर 5 नंबर तक ऊपर नीचे है तो वो कहीं नहीं गया है, वो कोई गारंटी इतनी तो बनती है ना, प्लस माइनस की एक एरर चलती है। बाकी ये एनालिसिस रहने वाला है, तो जब भी आप सवाल पूछे कि सर कितनी कट ऑफ रहने वाली है, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, ये क्या रहने वाला है, तो जब तक देखिए ये चीजें लंबी चलेगी, क्योंकि बिहार में कुदरती मतलब किस्मत आपके साथ इतनी भी नहीं है। अभी जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही थी वैसे ही अब इलेक्शन आ गया है, तो अब ये डिले होती जाएंगी, क्योंकि बीच बीच में क्या है, जैसे केस चला गया कोर्ट में, अब उसने राजनीतिक थोड़ा सा मतलब ऐसे माहौल भी बना दिया है, समझ रहे हैं आप। अब कोई ना कोई फायदा उठाने की सोचेगा, कोई ना कोई नफा उठाने की सोचेगा, कुछ ना कुछ चीजें करके इसको वैकेंसी को डिले करते जाएंगे। तो अभी शायद 1.5-2 महीने 3 महीने तक आप इंतजार कीजिए, शायद 2026 में आपको पोस्टिंग मिले, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी मौका मिलेगा मैं इसके बारे में बात करूंगा। हमने एक कम्युनिटी बनाई है जिसकी ज्वाइनिंग फीस 11 रुपए है, उसमें एक लिंक डाला मैंने डिस्कशन का, और किसी भाई बंधु ने उसको पता नहीं कहाँ सर्च डाल दिया, तो अचानक से कम्युनिटी में डिस्कशन ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़ने लग गए। ठीक है, कोई पोल करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, और फिर ठीक है, जैसा भी है ऐसे फायदा ना उठाइए। आपको जेन्युइन रिव्यू चाहिए, जेन्युइन आंसर्स चाहिए, तो कम्युनिटी छोटी रहनी चाहिए, एनालाइजेबल रहनी चाहिए। ठीक है, पता चले कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी जो उसका ज्वाइनिंग लिंक है वो इसके लाइव डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी हो तो, क्योंकि ये 3-4 महीने के लिए तो ये ग्रुप इंपॉर्टेंट हो ही जाता है।